मैं हूँ नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई हेलो, नॉक नॉक, कौन है? यही करके एक फिल्म आ रही है बड़ी जबरदस्त भाई, सस्पेंस थ्रिलर, मतलब इतने सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। और डायरेक्ट करा है इसको प्रबल सर ने और भैया प्रोड्यूस करा है दयानंद, वही वाले, देख लो पहचान गए बिल्कुल सीआईडी वाले। सो उसकी स्टारकास्ट दो बहुत ही खूबसूरत, लाइक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही टैलेंटेड कास्ट आज हमारे साथ में बैठी है। सो उनका वेलकम कर लेते हैं। सो वेलकम है बरखा मैम का एंड सोनाली मैम का। वेलकम टू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। थैंक यू। शुक्रिया नरेंद्र, आपने इतना जोरदार इंट्रोडक्शन दिया है हमारी फिल्म का। थैंक यू। थैंक यू। सो हेलो नॉक नॉक, कौन है भाई, कौन है? पहले तो यही सवाल है कौन है? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। ये भी है, आदित्य जी भी हैं, दया भी है, क्योंकि मैं दरवाजे के पीछे हूँ क्लियरली। तो नॉक नॉक मेरे दरवाजे पे हो रहा है, तो दरवाजा खोल के या मतलब नॉक नॉक जो हो रहा है वो कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज द होल सस्पेंस। सो नाइस। या टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर इन दिस। क्या ब्रीफ है, किस तरह का है? मतलब थोड़ा सा शातिर है या फिर थोड़ा सा वो पोलाइट मैंने है? बता दिया तो फिर कैसे चलेगा, पर आपको पूरी फिल्म के एंड तक पता नहीं चलेगा हम चारों में से कि कौन सा कैरेक्टर शातिर है, कौन सा अच्छा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म कि आपको एंड तक पता ही नहीं चलेगा। मतलब इसके अंदर ग्राफ बहुत सारा है, मतलब अलग अलग हाँ, रूप लेयर्स देखने को लेयर्स मिलेगा। हैं, बहुत कुछ है। कभी ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो अच्छी है, फिर लगेगा कि नहीं नहीं इसका भी कुछ हो सकता है। सेम विद सोनाली जी's कैरेक्टर, यू थिंक यार ये ड्रामा कर रही है क्या, नहीं नहीं ये सच में ऐसी है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड द लेयरिंग ऑफ द बहुत लेयर्ड कैरेक्टर्स। है, बहुत लेयर्ड है। कौन सी लेयर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? ये कैसे बता दें अब आपको, तो फिर आपको बताने पड़ेंगे कि लेयर्स कौन से हैं। वही तो नहीं नहीं, बताना सिर्फ जो चाहते। पसंद आई है सिर्फ वो वाली। नहीं, एक जो ट्रेलर में भी दिखता है कि मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही वनरेबल कैरेक्टर है, थोड़ी डरी हुई सहमी सी वनरेबल कैरेक्टर। आई लाइक दैट। मैं रियल लाइफ में भी थोड़ी वनरेबल हूँ, सो दैट्स समथिंग आई रिलेट टू। नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा मैम क्यों करेंगे ऐसे नहीं लगता? आज तक मैं थोड़ी सी मैम देखिए, गिरी है मैं तो इतनी हो अच्छी सकती एक्टर हूँ कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बोल भी कुछ हूँ पर हूँ कुछ और। नाइस। एंड व्हाट्स अबाउट योर कैरेक्टर मैम? मैं इस फिल्म में पूजा का किरदार निभा रही हूँ। मैं नॉक नॉक कर रही हूँ। देखते हैं, मुझे कोई पूछता है कौन है, कोई दरवाज़ा खोलता है, नहीं खोलता है। मैं एक बड़ी अजीब सिचुएशन में फंसी हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम दोनों के किरदार के साथ, क्योंकि बरखा जो है वो किसी सरप्राइज़ का सामना कर रही है, और मैं जो हूँ, मैं किसी सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो लोग, मुझे लगता है, पसंद करेंगे देखना, क्योंकि हमें हर एक को किसी ना किसी चीज़ से छुटकारा चाहिए ही होता है ना? आपको अपनी लाइफ में किससे छुटकारा चाहिए, आप बता दो आज वो तो लड़कियों को पूछोगे। मुझे ये जो वर्कआउट के आवर्स होते हैं हर दिन, कि करना ही करना पड़ता है वर्कआउट, उससे छुटकारा चाहिए। क्योंकि क्या है, बहुत उसमें माइंड लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि एक 0 आवर होना चाहिए जिसमें आप सो लो, खा लो, वो काउंट नहीं होगा। डेफिनेटली चाहिए। आई थिंक एज अ मदर भी मैंने ये चीज बहुत बार सुनी है कि यार हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती नो है, ऑफ मतलब डेज, राइट। नो ऑफ डेज, नो ऑफ डेज, मतलब ऐसा and we होना don't even चाहिए। get paid for the job. Absolutely, once a mother, always a mother. हाँ, और आप चाहते भी नहीं हो कभी कभी नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है एक दिन मैं किसी की माँ ना हूँ, मैं बस बरखा हूँ and I do what I want to, but it's not possible at all. नहीं ऐसा तो मतलब एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जो मदर्स हैं सब घर में आराम से रिलैक्स करेंगी, ऐसा एक आराम दिन से होना कैसे? चाहिए। तो 100 बार तो And- मम्मा 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 सुनाई देगा, कैसे आराम से वो करें? बट या ओके, अब व्हाट्स द डिफरेंस जब आप किसी की बेटी थी, अभी लाइक योर मदर, सो या क्या डिफरेंस फील हुआ, मतलब कैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है? ये पर्सनालिटी तो इस तरीके से चेंज हुई कि अब समझ में आ रहा है कि जो इतने इरिटेटेड रहते थे ना हम अपनी मदर के साथ, कि क्या इतना बोल रही है, क्यों इतना बोल रही है, क्यों इतना ज्ञान दे रही है, अब पता चल रहा है कि वो ज्ञान सही था। बच्चों के लिए सही होना चाहिए। अब वो पता चल रहा है। सो आई थिंक व्हाट मदरहुड हैज डन टू मी, मुझे थोड़ा और पेशेंट बना दिया है। मैं थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिव हूँ एज अ पर्सनैलिटी। बच्चे के साथ थोड़ा पेशेंस आ गया है, और वो करना पड़ता है क्योंकि बच्चा है, नॉट एन एडल्ट। ना उनकी इतनी समझ होती है, ना उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग की शक्ति होती है कि दे आर एबल टू फिगर आउट। तो बस यही लगता है, हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर माई मदर, क्योंकि मम्मा आप जो कुछ भी वट एवर यू वेंट थ्रू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या था।
So yeah. And how was your relation with दयानंद सर? मतलब एक एक्टर, नहीं, लेकिन ये जो सवाल था या इसके लिए मैं सेम पिंच बोलना चाहूंगी बरखा को, क्योंकि हम दोनों की बेटियां लगभग सिमिलर एज की हैं। और उन्होंने अभी जो कहा, आई टोटली अग्री विद इट। और एक बात होती है ना, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी मेरी मम्मा बहुत सख्त होती थी जब मैं छोटी थी, और मुझे लगता था कि ये थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करती है, कितनी सख्त है। अब जाके पता चल रहा है कि सख्त होना पड़ता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी की नहीं, माँ पूरे हो। इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार आप पे। एग्जैक्टली। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मैं जब माँ बनूंगी ना, आई विल बी द कूलेस्ट मॉम। वो नहीं होता है, कूलनेस बाहर चली। नो, आई मीन नो, आई ट्राई टू बी बट नो। वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू कि एक कोई ऐसी चीज जो बचपन में एज अ डॉटर आपने करी हो जो आप बदलना चाहते हो, अब क्योंकि अब आप भी मदर हो, राइट? तो एक ऐसी चीज जो आपके बचपन से जो आप बदलना चाहते हो, कोई गलती, कुछ ऐसी चीज जो आपकी मेमोरी। मैंने ना एक बार मेरी आई से कन्फ्रंट किया था, उनको मैंने बोला था क्या आपकी लाइफ है, नया नया टीनेज था, मैंने बोला था क्या आपकी लाइफ है, कोई दोस्त नहीं है और हमेशा आप हमारे पीछे पड़ी रहती हो, हमारे दोस्त हैं, हमारे पास लाइफ है। तो बहुत प्यार से उन्होंने कहा था, तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी मासी है, तुम्हारी अज्जी है, वही मेरी दोस्त है। और वो खुद भी थोड़ा सा पॉन्डरिंग कर रही थी, और उन्होंने प्यार से जवाब दिया था, ये नहीं था कि उन्होंने रिएक्शन से गुस्सा होके कुछ जवाब दिया था। वो जवाब आज तक मेरे जहन में है कि मुझे लगता है कि वो अपने क्लोज नेट सर्कल के साथ दोस्त हैं, और इसी वजह से उनके बॉन्ड्स इतने थिक हैं। और वो उस जवाब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उस जवाब ने मेरी जो चाह थी कि दुनिया से मैं दोस्त बनूं, वो एकदम शांत कर दी। मुझे ये पता चला है कि जिंदगी में हमारे क्लोजनेट सर्कल में जितने भी लोग हैं, क्या उनके साथ मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंट है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया ऐसे अपनी मॉम के साथ। आई वॉज क्वाइट अ गुड किड। आई थिंक जो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स हुए मेरी मॉम के साथ बड़े होने के बाद ही हुए। तो आई थिंक आई वॉज अ वेरी नाइस किड। मतलब मॉम डैड जो बोलते थे मैं मोस्टली करती थी। वी आर 3 सिस्टर्स। मैं बहुत क्वाइट स्वीट सी थी, बट आई थिंक वो एडल्टहुड में आकर वो थोड़ा आता है, थोड़ा रिएक्टिवनेस मॉम के साथ कि क्या आप तक से बातें करते रहते हो। जब वो बोलती है कि मीरा हुज माई डॉटर कि उसको ऐसे नहीं ऐसे करो, लाइक मम्मा पुराने ख्यालात हैं, एंड शी डज फील बैड अबाउट इट, सेइंग कि मैंने तो 3 बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया है बेटा। सो या दैट इज देयर, बट आई थिंक बचपन में आई वाज अ गुड किड। So sweet to know. And tell me about दयानंद सर। वो अभी पहले एक्टर इतने फेमस, सबको चेहरे इनके पता है, उनको डरते भी थे कभी कभार, उनके कैरेक्टर्स भी हल्का हल्का बचपन में छोटे छोटे देखा तो वो डर लग जाता था यार, ये आ गया तो बस हो गया। सो अभी एज अ प्रोड्यूसर वो टर्न हुए हैं, हाउ वाज बीइंग ऑन लाइक सेट्स ऑफ दयानंद सर? मतलब सेट पे कैसे थे वो? कहीं उनका प्रोड्यूसर वाला जाग जाता था या वो बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा रहता था? मुझे कभी याद ही नहीं, मतलब कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि हमने कभी प्रोडक्शन की बातें उनसे की ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी टीम बांधी थी जहाँ पे ही हैड अपॉइंटेड गुड पीपल ऑन द जॉब्स। तो दया हमेशा हमारे साथ एक को स्टार की तरह पेश आए, और सिंसियरली रिहर्सल्स की, परफॉर्मेंस भी, मतलब ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस रादर दैन बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो आई एम श्योर उनको टेंशन्स होते होंगे, बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग चलती होगी, लेकिन वो सेट पे नहीं दिखती थी आपको? कभी नहीं दिखी। कभी नहीं, never got to know only that he is the producer. He was like another co-star on the set. तो बहुत इजी लगा रखा, लाइक शी सेड अगर कुछ होगा तो बिहाइंड द कैमरा, हमें तो पता ही नहीं चला। And what about Prabal sir as a director? ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा समझ गए ना सर, मूव ऑन, बट फिर लगता है कि नहीं एक्चुअली नहीं समझे हैं, तो सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो वो भी होता है, बट वेरी हार्ड टास्क मास्टर, बट आई थिंक हिज एंड प्रोडक्ट इज वर्थ इट। सो बहुत मेहनत करते हैं, पूरी तरह घुस जाते हैं उसमें। सो या Nice.
एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो ये फिल्म आ रही है वो क्यों देखे एंड क्या चीज वो लेके जाने वाले हैं घर? देखिए, ऑडियंस को यही कहूँगी दैट सस्पेंस एक ऐसा जॉनर है जो सबको पसंद ही आता है, और अगर अच्छा सस्पेंस हो तो और भी पसंद आता है, और हमारा अच्छा वाला सस्पेंस है। हेलो हेलो नॉक हेलो नॉक नॉक कौन है? हेलो। तो फिल्म ज़रूर देखिए, इसमें बहुत उम्दा कहानी है, इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं ऐसा हमें लगता है, और हमें हमेशा ऐसी कहानी सुनना पसंद आता है जिसके आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं होता या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो ज़रूर आइए थिएटर्स में, हमारी फिल्म देखिए। हेलो नॉक नॉक कौन है। जरूर देखना आप सारी मैंने दे दिया क्लोजर सो थैंक यू सो मच थैंक यू, टॉकिंग थैंक यू। थैंक यू।